हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज 25 जनवरी है और आज आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो ये जीएस और जीए का क्वेश्चन है। पेपर के अगर लेवल की बात करें तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था। पेपर अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे और रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आया था, मुआत्सु पर्व कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाई जाती है। तो पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, नृत्य पूछ रहा है, किस राज्य में मनाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिए। मुआत्सु पर्व जो है वो नागालैंड में मनाई जाती है। सांची का जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में सांची स्तूप है। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा है तो ये रिपीट फिर भी कर सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बने थे। एक क्वेश्चन आया था झील से रिलेटेड, कोलेरू झील किस राज्य में है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील है। एक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से, नीला थोथा या जिसको तूतिया बोलते हैं, ब्लू विट्रॉयल किसे कहते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट को कहते हैं। अगर फार्मूला पूछे तो CuSO4 इसका फार्मूला होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4। क्वेश्चन एक बुक से रिलेटेड था, 2019 का पूछा था करंट अफेयर से। 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस बुक को मिला था। ठीक है, किस बुक को मिला था पूछा था। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला था। 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला था। आगे 2019 का ही करंट अफेयर्स है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था। तो 2019 में काफ़ी लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो अब आपके ऑप्शन पर डिपेंडेंट है कि किस फील्ड से पूछा है। तो प्रणब मुखर्जी को भी मिला था, नानाजी देशमुख को भी मिला था और भूपेन हजारिका को भी मिला था। तो इन तीनों लोगों को मिला था। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाए होंगे। आगे देखते हैं क्या पूछा था। बायोलॉजी से क्वेश्चन था, गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। गर्भ में भ्रूण को पोषण गर्भनाल से मिलता है। ठीक है, यूब्लिकल कॉर्ड से मिलते हैं। 1919 में असेंबली में बम किसने फेंका था। तो 2019 में जो असेंबली में बम फेंका गया था, दो लोगों ने फेंका था, भगत सिंह ने भी फेंका था और बटुकेश्वर दत्त ने भी फेंका था। तो ये आपके ऑप्शन में कौन सा पूछा था, आपके ऑप्शन में क्या दिया था। अगर भगत सिंह दिया होगा तो भी सही है और बटुकेश्वर दत्त होगा तो भी सही है। ठीक है, दोनों लोगों ने असेंबली में बम फेंका था। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये आर्टिकल 61 में 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। एक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो मालूम नहीं है, लेकिन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो योजना को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा योजना डाल रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको जरूर से देखें, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन आया था महासागर से, महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, किस मापी से महासागर की गहराई मापी जाती है। महासागर की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, फेदोमीटर से महासागर की गहराई मापी जाती है। मात्रक भी याद कर लीजिए और माप यंत्र भी याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। IDN का फुल फॉर्म पूछा था। IDN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN का फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो वोलेटाइल मेमोरी रैम जो है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम क्या है, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो ये अगर पूछे तो अगर नॉन वोलेटाइल पूछे तो रोम पे आप टिक कर सकते हैं। पूछा था जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर थे। आगे बायोलॉजी से क्वेश्चन था, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है। तो हड्डी से जो हड्डी जोड़ता है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। लिगामेंट्स जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था, जिसके इनको शांति पुरस्कार मिला था, इनको और मलाला यूसुफजई को, दोनों लोगों को मिला था। तो इनका आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं।
ध्वनि का मात्रक होता है यूनिट डेसिबल। ध्वनि का SI मात्रक क्या है? डेसिबल। तो मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से याद कर लीजिए। एक UNO से क्वेश्चन था, इनमें से कौन UNO में नहीं आता है? तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। वैसे स्टेट काउंसिल जो है वो UNO में नहीं आता है, स्टेट काउंसिल। पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, काली 5000 भारत का गुप्त हथियार किसने बनाया? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, जिसको DRDO बोलते हैं, उसने बनाया। ठीक है, काली 5000 भारत का गुप्त हथियार DRDO भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया। तो ये पूरे क्वेश्चन थे GS और GA के RRB NTPC के 25 जनवरी को। इसके बाद ये फर्स्ट शिफ्ट के थे, तो इसके बाद सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैं ज़रूर से डालूंगी। RRB NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड मैं वीडियोस कंटिन्यू डाल रही हूँ, तो वीडियोस को पाने के लिए और एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं चैनल पे तो, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए।